अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर सईद मोहम्मद ज़ुबैर सर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। हमारा टॉपिक है आज पेन टूल। तो अच्छा, टॉपिक पे जाने से पहले बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप मेरी मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो हम इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे पेन टूल के वाले से। तो तो दोस्तों बस मैं इससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें बताऊं। देखें, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप जो है इसमें क्या फ़र्क है। देखें, इलस्ट्रेटर जो होता है वो उसमें जो होता है वेक्टर यानी कि वेक्टर बेस पे काम जितना भी काम होता है सारा उसको इलस्ट्रेटर कहते हैं। और फोटोशॉप जो होता है उस पर जो है सारा इमेज वर्क होता है। ठीक है। तो अब देखें, इन दोनों का जो है ना आपस में कोई मुकाबला नहीं, कोई इनका आपस में वो नहीं, क्योंकि कंपनी एक ही है, बस उसमें ही के वर्जन अलग अलग हैं, डिफरेंट। क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है इसमें और तरीके से काम होता है, उसमें ज़्यादातर जो इमेजेस वगैरह पे होता है टेक्सटिंग वगैरह के वाले से। और जबकि इलस्ट्रेटर जो है इस पर सारा वेक्टराइजेशन का वर्क होता है। और ये तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ इन दोनों सॉफ्टवेयर का डिफरेंस। ठीक है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेन टूल। देखिए, जैसे ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पेन टूल जो है देखें उसका काम क्या होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, जब आप इस पर रखेंगे ना इसके अंदर ये पेन टूल की कमांड है पी। देख रहे हैं ये जो आगे आप देखें देखिए, जब आपने पेन टूल के ऊपर रखा और ब्रैकेट में लिखा है ब्रैकेट में पी आ रहा है, पी सी कमांड है। जैसे हमने पढ़ा था ये सिलेक्शन टूल है, इसकी कमांड वी थी। और ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी कमांड है ए। और इसी तरीके से पेन टूल की कमांड है पी। ठीक है। अब देखें, हम पेन टूल में गए, यहाँ सेलेक्ट किया। अब देखें पेन टूल का काम क्या होता है कि वो आप इसके ज़रिए शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये रखा। ठीक है। अब देखें इसमें देखें एक चीज़ और, ये देखें इसमें देखें इससे भी आप लाइन बना सकते हैं। पेन टूल है ना, जो आप इसको इसको स्ट्रेट लेके आएंगे, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो देखिए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी इस पर। सही है। अब इसी तरीके से देखें, हमें अगर इसका कोई शेप वगैरह बनाना है, मैं आपको जैसे एक चीज़ बना के दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे ये मैंने एक बनाया, मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ छोटा सा। ठीक है। ठीक है, ये मैंने बनाया, देखिए इसका एक शेप। ठीक है। इसको मैंने अलाइन कर लिया। ठीक है। सिंपल से एक शेप बनाया। अच्छा देखें, जब आप अब देखें, मैं एक चीज़ का ख्याल रखें कि पेन टूल से जो है ना आप कोई भी जो भी चीज़ आप बनाते हैं ना, ठीक है, अब देखें इसमें जो हम इसमें आप देखें कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो आता है, देखिए ये जो होता है, ये होता है फिल कलर, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर, ये होता है ऑब्जेक्ट के अंदर कलर देने के लिए, और ये होता है आउटलाइन कलर देने के लिए। ठीक है। ये जो देख रहे हैं, अब ये लिखा हुआ है फिल 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 एक्स का मतलब है, यानी कि इसका ये एक्स जो इसकी कमांड है। सही है। और ये स्ट्रोक का कलर है, इसकी कमांड भी एक्स है। ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट के अंदर कलर देने के लिए, और ये होता है ऑब्जेक्ट लाइन आउटलाइन पे कलर देने के लिए। सही है। समझ में, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, मैंने जैसे ये एक शेप बनाया ना आपके सामने, रेक्टेंगल बना के मैंने इसके अंदर कलर फिल कर दिया। ठीक है। अब देखिए, मैं इसी तरीके से मैं आपको दो तीन दिखाता हूँ एक्स्ट्रा शेप। देखें, जब आप पेन टूल पे जाते हैं ना, जब आप लेते हैं, अब देखिए पेन टूल से ये होता है कि देखिए ये देखिए लाइन, जब हम जाहिर से पेन टूल क्रिएट करते हैं ना, तो अब देखें मैंने आपको बताया ना कि एंकर पॉइंट है, इसके साथ देखें, ये देखें इसके साथ लाइन आ रही है। वरना देखें अगर आप पिछले वर्जन में जाएँ तो जो उसमें पेन टूल का जो काम होता था उसमें जाहिर सी बात है ये सिर्फ खाली एंकर पॉइंट आता है, लेकिन ये लाइन लाइन शो नहीं करता। लेकिन अब ये जो है जाहिर सी बात है अभी लेटेस्ट वर्जन, नया वर्जन है, तो उसके अंदर जो है, यानी कि सीसी वाले जो वर्जन है ना, तो उसके अंदर जो है जाहिर सी बात उसमें जो है आप देखेंगे कि पेन टूल में जो जब आप क्रिएट करते हैं तो एंकर पॉइंट के साथ जो है लाइन भी दिखाता है। सही है। और जबकि जो पुराने वर्जन थे, इलस्ट्रेटर 3, इलस्ट्रेटर 6, इलस्ट्रेटर 7, पुराने वर्जन जो थे, जो स्टार्टिंग में आए थे, तो उनमें ये था नहीं ऑप्शन। लेकिन जबकि ये नए वाले वर्जन में बड़ा अच्छा ऑप्शन दे दिया, ये समझ लें कि आप लोग के लिए ईजी हो गया। अच्छा, तो बहरहाल अब हम चलते हैं, हम बनाते हैं शेप। अब देखिए, मैंने आपको एक शेप बना के देखा, अब मैं आपको एक और शेप बना के दिखाता हूँ। अब देखें, इसमें ये होता है, देखिए एक तो ये देखिए पेन टूल के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो सीधा भी बना सकते हैं, और अगर आप कर्व बनाना चाहें तो देखिए कर्व बनाने का ये तरीक़ाकार होता है कि देखिए सबसे पहले तो आप पेन टूल को स्ट्रेट लेके जाएं, उसके बाद जो है ना माउस का जो उल्टे हाथ वाला बटन है ना उसको दबा के रखें। उसके बाद जो है जब आप दबा के रखेंगे तो देखिए इस तरीके से ये हैंडल क्रिएट होगा। ठीक है। ये होता है हैंडल जो क्रिएट होता है, ये किसके लिए होता है, गोलाई देने के लिए। जैसे आपको राउंड बनाना है,
गोलाई बनानी है आपको या सर्किल वगैरह बनाना है, तो ये उसके लिए होता है। यूँ यूँ कह सीधे लफ्ज़ों में कह लें कि गोलाई। अब देखिए मैं अब देखिए ये गोलाई बन गई, इसकी आपकी शेप बन गई। आप मैं कलर को डन कर दूँ, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से मैंने अब मैंने क्या करा कि मैं इसी तरीके से मैं यहाँ यहाँ लेके गया इधर, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ से इसकी गोलाई बनाई। ऐसे ही देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ रफली, ठीक है ना। वरना तो आप इससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जो चाहें बना सकते हैं। अभी मैं आपको इंशाल्लाह अभी मैं आपको ना एक चीज़ लोगो ड्रॉ दिखाऊंगा बना के ट्रेस करके, तो इंशाल्लाह आपको बहुत समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि इसका कि किस तरीके से होता है इसका काम। अब देखें, जब आप पेन टूल से देखें कोई भी आप शेप बनाते हैं ना, अब देखें उसके बाद क्या होता है। देखें अब आपने लाया, अब देखें ना, ये आपने जैसे शेप बनाया कोई सा भी, उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक आता है क्लोज का ऑप्शन, एंकर क्लोज। यानी देखिए देखिए आपने आपका जो जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया था ना, उसके बाद जो है जब आप यहाँ से उसके बाद जो है आपको उसको क्लोज करना लाजमी होता है। क्योंकि देखें वरना फिर पता है क्या होगा, जो है ना इसमें इसमें जो है ना फिर कलर क्या नाम है आपका शेप जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे ना, तो आपका जो है ना शेप जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा। अब देखें कलर का क्या है, कलर तो इस पर भी हो जाएगा अप्लाई। अब देखिए मिसाल के तौर, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि देखें जब आप ये पेन टूल है, देखें अब ये देखें लाइन को ही देखें लाइन को नहीं छोड़ रहा। देखें अब लाइन को उसने पकड़ा हुआ। मैं कह रहा हूँ कि भाई अब बस मैं मुझे यहाँ तक बनाना है, सही है। अब देखें अगर आप चाहते हैं कि भाई क्या नाम है ये पेन टूल जो है आप चाहते हैं जैसे कि पेन टूल जो है लाइन को छोड़ दे, तो उसके लिए एस्केप दबाएंगे। ये देखें ये हट गया ना, सही है। अब देखें अगर आप इसकी एंकर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दोबारा लाइन पकड़ लेगा, समझ, ठीक है। तो अब देखिए मैंने स्किप दबाया, मैंने यहाँ तक इसको बनाया, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे ये कह रहा था, देखिए आप अब देखिए आपने जैसे अब देखिए आपने बना तो लिया, लेकिन क्या है कि आपने इसको वो नहीं करा, बंद नहीं किया यहाँ से। अब देखें होने को तो कलर इस पे भी हो जाएगा अप्लाई, लेकिन हो जाएगा, लेकिन देखिए ऐसा आएगा इस तरीके से, कुछ अजीब सा, कुछ इस तरह का दिखेगा। मतलब ना फिर जो है ना मज़ेदार सा नहीं होगा, खूबसूरत होता है, जैसे खूबसूरती होती है, जैसे एक जैसे आप एक चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी खूबसूरती लाना चाह रहे हैं, तो वैसा फिर वो चीज़ नहीं आती, देखें। तो इसलिए कि अब मैं इसको कर दिया अंडू। अब मैं क्या करूँगा, उसको दोबारा से मैं गया अपने टूल की तरफ, ठीक है। पी प्रेस किया मैंने, पेन टूल आ गया। अब ये करने के बाद जो है ना ये बनाया यहाँ से, इसके बाद मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया, ठीक है। लेकिन दोबारा देख लें आप, ठीक है। अब देखिए मैंने ये शेप बनाया, उसके बाद जो है मैंने इसको यहाँ ला के क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब ये देखिए आपका ये एक शेप बन गया आपका। अब आप इसमें जो सा भी कलर देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए स्वेचेस में जाते हैं तो ये आता है, कलर के अंदर ऑप्शन आता है, ये होता है नन, कलर को हटाने के लिए, और ये होता है कलर को फिल करने के लिए, ठीक है। कोई सा भी जो आप कलर देना चाहें, ठीक है। ये हो गया, सही है। और इसी तरीके से आप चाह रहे हैं इसकी आउटलाइन पे कलर देना, तो एक्स दबाएंगे, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद जो है आउटलाइन पे आप कोई सा भी कलर, अभी देखिए आउटलाइन आपकी शो नहीं हो रही, आउटलाइन को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, तो देखिए यहाँ पे ये आता है स्ट्रोक का ऑप्शन। देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए स्ट्रोक का आता है, यहाँ पे भी आता है। तो बेहतर ही कि आप अगर यहाँ से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये ईजी रहेगा। देखिए इसमें आपको बता भी रहे ना, जबकि ये देखिए यहाँ पे भी आता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आप इसको चाहे बढ़ा लें इसकी आउटलाइन। अब देखें आउटलाइन जो है इसका कलर कोई और सा देते हैं हम। अब जैसे ये है जैसे मैं कह रहा हूँ उसका कलर मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। और अंदर जो इसको अंदर अंदर का कलर आप चाहे कोई और दे दें, बाहर का कलर चाहे कोई और दे दें। अब देखें एक्स एक्स दबाए ना, देखें। अच्छा देखें जब आप एक्स प्रेस करेंगे ना, एक्स एक्स होता है जैसे ये आ गया, ये आ गया फिल, और ये आता है स्ट्रोक, फिल स्ट्रोक, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करने के लिए, और ये होता है स्ट्रोक को कलर देने के लिए, ठीक है। अब देखें मैं मुझे स्ट्रोक पे ना कलर चेंज करना है, तो ये देखें ये मैंने दिया, ये आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है ना। अच्छा चलें अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ कि इसके ऊपर शेप्स वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें फाइल के अंदर गए, फाइल प्लेस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से लोगो उठा लिया अपना कोई सा भी, जैसे मैंने किसी ब्रांड का लोगो उठाया, जैसे सपोज़ मैं कह रहा हूँ, चलो मैं इसका उठा लेता हूँ, ये बेयर का, ठीक है। चले मैं इसका उठा लेता हूँ, ये हाँ, ये प्रिंगल्स का लोगो, ठीक है। कोई सा भी उठा लें हम,
ठीक है, ऐसे समझ मैं आपको समझना ऐसा समझा बताने के लिए, ठीक है। अब देखें ये हो गया। अब देखें जब आप कोई भी ट्रेसिंग वगैरह करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप इसको जूम कर लें, ठीक है। इसको करीब ले आए, यानी कि अच्छा, जूम करने के लिए की जो कमांड है वो क्या, वो जूम जूम करने के लिए आपको क्या करना, इसकी कमांड क्या होती है, देखिए ये आता है जूम टूल, ठीक है। ये आप जूम टूल लें, उसके बाद जो इसको पहले करीब कर लें, ठीक है। ये आपने करीब कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये आ रहा है ना, उसके बाद पहले तो आप इसको कर लें लॉक, एडिट में जाएं, बल्कि ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ जाके इसको कर लें लॉक। देखिए इसकी कमांड है Ctrl+2, ठीक है, ठीक है, लॉक कर लिया। इसको जो है आप मज़ीद चाहें, अगर आप जूम करना चाहते हैं तो क्या नाम है, वापस गए जूम टूल में, ठीक है। अब जैसे ये सा आपको ये पार्ट आपको बनाना है, ठीक है, तो ये लिया। उसके बाद जो है फिर आप एच दबाएंगे तो हैंड टूल, देखिए ये जूम टूल के बराबर में दिया हुआ है हैंड टूल, और उसकी कमांड है एच, और जूम टूल की कमांड क्या है जेड, ठीक है। और जूम टूल एक ऐसा टूल है कि जो आपको समझ लें कि जब आप इस तरह का कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर ये जो है ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। जी तो दोस्तों, अब ये देखें मैं आपके मैं अब देखिए मैं इसको हम जो है इसको ड्रॉ करेंगे। ये अब देखिए जो आपका करेक्टर है, इसको ड्रॉ करेंगे हम पेन टूल की मदद से। सबसे पहले आपने पेन टूल लिया, ठीक है। इसके बाद देखें, अब देखिए जैसे गोलाई है ना, मैंने यहाँ रखा है इसका एक एंकर, यहाँ रखा और एक मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया। अब देखें लाइन जैसे आपकी मोटी आ रही है, इसको यहाँ पे गए स्ट्रोक के अंदर, इसको लाइन को पहले आप कर लें, ठीक है। और देखें जब भी आप कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना, तो लाइन का आप कलर भी चेंज कर दें। जैसे लाइन का कलर आप कर दें येलो, ताकि आपको पता चले आप ट्रेसिंग जो कर रहे हैं कहाँ पर है, ठीक है। ये लिया चाहे, और इसको आप जूम कर लें चाहे तो, ठीक है, ठीक है, ये आपने जूम किया। अब देखें मैंने अब देखें हम इसको ड्रॉ करते हैं शुरू से, ठीक है। देखें अब जैसे मैंने एक यहाँ रखा ये, उसके बाद फिर एक एंकर यहाँ लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ से पकड़ के इसको कर दिया कर्व, ठीक है, क्योंकि गोलाई ना इस वजह से। उसके बाद मैंने यहाँ से एक किया, इसको कर्व किया, फिर ये किया, एक मिनट ये देखें आउट हो रहा है थोड़ा सा, देखें यहाँ पे गए। उसके बाद अब मैंने हल्की सी यहाँ गोलाई बनाई, कर्व किया, क्योंकि समझ लें कि सारा टोटली ये जो बना हुआ है शेप कर्व है। ये बेसिकली बना रहा है आईब्रो, यानी कार्टून जो है ना इसकी, ये जो बेसिकली करेक्टर है इसकी वो है आईब्रो, ठीक है। अब इसी तरीके से देखें, अब ये देखें हैंडल है ना कि आ रहा है। अब देखिए इस तरीके से ये जो ना, अब मैं क्या करूँ, मैं इसको पूरा एक साथ बना दूँगा, एक साथ गए लेके एक मैंने बना दी लाइन, बड़ी सही है। अच्छा देखें जब आप इसमें जब आप ऑल्टर प्रेस करेंगे ना, देखें ये देख रहे हैं, जब आप अब देखिए मैंने जैसे ही ऑल्टर प्रेस किया, और देखें अभी जैसे हैंडल ना इसके बीच में ऑल्टर के मैंने प्रेस किया, ठीक है। या अगर डायरेक्ट कर दूंगा, देखें ये आपका एक हैंडल हो गया, एक हैंडल आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने एक हैंडल इस वजह से कम किया क्योंकि मुझे ऐसे होते आगे गोलाई बनाई है। अगर मैं इसी को बनाता तो इससे जो ना इस तरह बन नहीं सकती थी। हाँ बन तो रही, लेकिन ये कि इस तरह की प्रॉपर नहीं बन रही, जैसे परफेक्ट बननी चाहिए ना। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से ये कर दिया मैंने, लेस कर दिया, ठीक है, ये लिया। उसके बाद मैंने ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आप बाद में चाहें, तो इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको लग रहा है जहाँ जहाँ से आउट हो रहा है, इसको आप सेट कर लें, आप पहले एडजस्ट कर लें इसे आप, ठीक है। और एडजस्ट करने का आसान तरीका है कि आप नोट सेलेक्ट करें, यहाँ से क्या नाम है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इससे आप नोट सेलेक्ट करके जो है इसको आप एडजस्ट कर लें। माफ़ कीजिएगा मेरा थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा खांसी हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये लिया आपने, इसके बाद फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये आप क्या करें, इसके यहाँ से इसके जो एंकर पॉइंट इसको सेलेक्ट करके इसको सेट कर लें आप, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा एक शेप ये तैयार हो गया, ठीक है। अब आप इसमें कलर दे दें, जैसे आप देखें यहाँ पे जाएँ फिल के अंदर, कलर आप दे दें इसको कोई सा भी, ब्लैक दे दें, ब्लैक है ना, ब्लैक दे दिया आपने, ठीक है। अब इसे कर दें जूम आउट कर लें, Ctrl+0, ठीक है, ये हो गया फिट टू पेज, फिट टू आर्टबोर्ड, ठीक है। Ctrl+0 जो कमांड है वो है फिट टू आर्टबोर्ड, सही है। अच्छा ये व्यू में आप जाएंगे ना, तो देखें ये दिया एक्चुअल साइज़,
ये रहा फिट आर्टबोर्ड इन विंडो। इसकी कमांड है कंट्रोल 0 और फिट ऑल कंट्रोल ऑल्टर 0, ठीक है। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, व्यू में आप जाएंगे ना, यहाँ पे व्यू के अंदर आप जाएंगे, ये फिट टू आर्टबोर्ड कंट्रोल 0, ठीक है। अब वैसे मैं तो कमांड से काम करता हूँ, इसलिए मुझे आदत है कमांड से काम करना, ठीक है। अब हम चलेंगे इसकी, अब देखें इसकी जो सेकंड वाली है वो, उसको भी हम इसी तरह बनाएंगे। पहले इसको आप जूम कर लें, ठीक है। इतने इतने इस सीरी को जूम कर लें जहाँ तक आपको काम करना, ठीक है। अब क्या करें इसको, अब मैंने क्या करा, ऑल्टर की मदद से जो है इसकी मैंने एक ली डुप्लीकेट, ठीक है। हम्म, हाँ, अब देखिए मैंने और यहाँ पे ऑल्टर प्रेस किया। हाँ ठीक है, ये मैंने इसकी ले ली डुप्लीकेट, सही है। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके, अब देखिए इसको, अब ये आईब्रोज है ना, इसको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं दोबारा, बस इसी की आप क्लोन, इसकी कॉपी लें, राइट क्लिक करें, ऑल्टर की मदद से इसको इसको इसकी डुप्लीकेट लें, इसके बाद कॉपी ली, इसके बाद जो है आप क्या करें, ट्रांसफॉर्म में गए, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ठीक है, ओके कर दें, ये हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है अब आप इसको, इसका कलर दे दें चेंज करके, उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर लें आप, ठीक है। इसको आप छोटा कर लें आप जितना चाहें अपने, ठीक है, इसके हिसाब से। देखिए जब आप शिफ्ट के साथ करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आप जो भी काम करें, जब भी आप इस तरह काम करें तो आप जब भी छोटा बड़ा करें तो शिफ्ट के साथ करें, तो उससे बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको इसको भी आप दे दें कलर ब्लैक, ठीक है, सही है। अब देखिए ये हमारे दो, अब देखिए ये हमारी आईब्रोज हो गई रेडी, तैयार हो गई, सही है। अब इसी तरीके से देखिए इसकी जो मूँछ है मुझे बनानी है इसकी, बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके से हमने ये बनाया था ऊपर की आईब्रो, इसी तरीके से इसकी जो है बाकी की मूछें जो हैं वो भी इसी तरह बनेंगी, ठीक है। ये तो आप लोग कर लेंगे उम्मीद है, सही है ना। और बाकी अब देखिए इसकी मूछें जो है इसी तरह बनेंगी। अब उसके बाद जो है गए नीचे की तरफ, अब देखें इसके बाद जो है ना ये फ़ॉन्ट जो है, इसको जो है आप टाइप कर लें, आप यहाँ से टेक्स्ट टूल लें, उसकी मदद से आप टाइप कर लें। अच्छा देखिए ये जो इसके अंदर जो ये जो दिया हुआ है ना, देखिए फ़ॉन्ट इस तरीके से दिया हुआ है इस तरह, ठीक है, टेक्स्ट टूल का। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह फिर बताऊंगा अपने आने वाली क्लास में ना। अभी अभी फ़िलहाल अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। अभी बस आप जो है ना इसकी इसकी यहाँ तक जो मैंने बताया, बस आप इसकी जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। जी तो दोस्तों, आप आपको ये आपको आपको क्या नाम है, आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और बहुत ही समझ लें कि है ना इंटरेस्टिंग सही, क्योंकि देखिए पेन टूल जो है ना है बड़ा इंटरेस्टिंग टूल ये, और इसी के थ्रू जो है हम जो है जितनी भी ड्राइंग वगैरह करते हैं हम पेन टूल से ही करते हैं। जैसे आपने आपने देखा होगा अक्सर के बचपन में कि हम लोग एक क्या नाम है बुक आती थी ड्राइंग की, कि जिसके अंदर डॉट्स वगैरह बने होते थे, तो हम उसके ज़रिए क्या करते थे, हम डॉटों को आपस में जब मिलाते थे पेंसिल से, जब फिल करते थे, तो फिर उसके बाद जाके शेप बनता है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स आते हैं, जैसे जैसे पतंग हो गई, इसके अलावा फ्रूट हो गया जैसे मैंगो, इसके अलावा कार है, और इसके अलावा जैसे टेबल टेबल हो गई, इसके अलावा क्या नाम है कोई कार्टून कैरेक्टर वगैरह, ठीक है। तो बचपन में हम लोग जो पढ़ते थे ना, तो आपने तो समझ लें कि ये जो आप समझ लें कि अब ज़ाहिर-सी बात है, उस वक़्त तो उस ज़माने में तो जब ये सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा आम नहीं था, इतना लॉन्च नहीं था, लेकिन ये है कि अब जो है क्या नाम है, ये क्या नाम है, अब तो ज़ाहिर-सी बात है नए-नए सॉफ्टवेयर आ गए। अब ज़ाहिर-सी बात है वक़्त के साथ-साथ जो है चीज़ें अपडेट होती गईं, तो उसके बाद जो है फिर ज़ाहिर-सी बात है अब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर दे दिया। तो अब देखिए पेन टूल का तो आपने देखा होगा कि पेन टूल के बहुत सारे कमालात हैं, कि इसके ज़रिए जो है आप जैसे वेक्टराइज़ेशन करते हैं, जैसे आप शेप्स वगैरह बना सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं इस पे आप। और इसके अलावा अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इलस्ट्रेटर जब अब आप अगर आप इलस्ट्रेटर के पुराने वर्जन्स में जाएँ ना, आपने देखा होगा जब हम पेन टूल लेते हैं तो उसके अंदर जब हम ज़ाहिर-सी बात है क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है लाइन बनी हुई आती है, लाइन, वो लाइन के साथ आता है, यानी कि एंकर पॉइंट होता है प्लस लाइन होती है। जबकि पिछले वर्जन में तो क्या नाम है वो लाइन शो नहीं कर रहा होता था। जैसे अगर आप पुराने वर्जन देखें ना, इलस्ट्रेटर 3 और इलस्ट्रेटर्स 4, 5, 6, 7, उनमें ही नहीं था। लेकिन जबकि अब जो सीसी का वर्जन है इसके अंदर जो है ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, और ये है बड़ा इंटरेस्टिंग टूल, बड़ा मज़ेदार है। तो
अब देखें ना, जितने भी हम लोग करते हैं रीड्रॉ, जैसे लोगो, हम जैसे कोई भी ट्रेसिंग वगैरह के वाले से कोई भी काम करते हैं, लोगो ड्रॉ, जैसे लोगो ट्रेस करते हैं या ड्राइंग करते हैं, जैसे लोगो ट्रेसिंग होगी, इसके अलावा जो भी हम वेक्टर्स वगैरह बनाते हैं, अब इसके अलावा और इसके ज़रिए जैसे वैसे हमें कोई शेप्स वगैरह बनाना होता है, तो आप क्या नाम है, उसके लिए वहाँ पे ये जो है ना, ये टूल इस्तेमाल होता है और ये है बड़ा इंटरेस्टिंग। बस समझ लें कि अगर आपने पेन टूल चलाना जिस बंदे ने सीख लिया, तो समझ लें कि वो समझ लें कि फिर समझ लें कि ही इज़ अ सक्सेसफुल। तो समझ लें कि आपको इलस्ट्रेटर आ गया, अगर आपने पेन टूल सही तरीके से चीज़ सीख ली, क्योंकि हमारा जो काम होता है, मेन काम होता है, वो पेन टूल से ही होता है, ठीक है। और बाकी बस देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये समझ लें कि फ्री की क्लास समझ लें कि फ्री है, और जो लोग सीखना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँ कि आप मेरे चैनल पे आएँ, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखें। और देखिए, मैंने आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। अब बताइए, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको किसी और चैनल पे मिलेगी? कोई कोई देगा इतनी? नहीं ना। तो बस मैं कहूँगा कि आप लोग सीख लो, अच्छा है, फ्री में सीख लो और ये कि कुछ बन जाओ, फ्यूचर बना लो, ठीक है। जैसे मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ ये बात कि भाई, ये जो है, लोग इंस्टीट्यूट वगैरह जाते हैं, इतनी महंगी फीस वगैरह देते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए मुश्किल होती है। तो मैंने समझ लें कि सबके लिए समझ लें, चैनल जो सबके लिए, बिगिनर्स के लिए भी और जो जो सीखना चाहते हैं। अब देखें ना, मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के हवाले से शेयर करूँगा कि मैंने वैसे बताया, क्योंकि मैं तो वैसे खुद डिज़ाइनर रह चुका हूँ और मैं हूँ भी डिज़ाइनर, करता हूँ काम वगैरह। लेकिन ये कि मैं आपको इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस जो है इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो बस ये कि मैं जाते थे कहूँ कि बस मेरी वीडियो, अगर आपको ये, क्या अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो आप क्या नाम है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.